नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी लोगों का स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आपका पहला प्रश्न है 97 अनुपात 63 समानुपात 67 अनुपात क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो ये एनालॉजी से आपका क्वेश्चन लिया गया है, सादृश्यता से, कि 97 जो संख्या है इसका 63 के साथ वही संबंध है जो 67 का आगे आने वाली संख्या से संबंध होगा। यानी कि इन दो संख्याओं के बीच का संबंध सेम होना चाहिए। यानी जो संबंध इन दोनों के बीच में लगा है वही संबंध इन दो संख्याओं के बीच में लगेगा। तो देखो 97 और 63 के अंदर क्या संबंध है। 97 और 63 में क्या संबंध है। तो देखो आप कहोगे कि 9 और 7 का जो मल्टीपल होता है, गुणा होता है, वो कितना होता है, 63 होता है, 63 होता है। एक तो संबंध ये आ गया। दूसरा आप संबंध गैप से कर सकते हो कि इनका गैप देखेंगे तो यहाँ पे गैप हो गया आपका 34 का। कितने का गैप हो गया, यहाँ पे आपका गैप आ गया 34 का। और गैप से जब आप इसका संबंध निकालते हो तो 34 का जैसे ही आप गैप करोगे तो ये आपके पास कुछ ऐसी संख्याएं आएंगी 7 और 4 11 और 6 3 9 101, जो कि आपको ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा 101। उसका रीज़न है क्योंकि देखो संबंध ये भी है आपका, गैप के आधार पे जो संबंध निकाला ये भी है, लेकिन ऑप्शन के अंदर आपका 101 है नहीं। तो आप दूसरा संबंध देखोगे कि जो अंकों का गुणा है, अंकों का गुणा करके जो आगे वाली संख्या है वो लिखी गई है। 9 × 7 कितना होता है, 63 होता है। तो आप कहोगे 6 × 7 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है RP DM SQ CL TR क्वेश्चन मार्क। ये आपकी जो अल्फ़ाबेट है सीरीज है। अल्फ़ाबेट क्या है, सीरीज। R कितने पे आता है, 18 पर आता है। ऐसे P आता है 16 के ऊपर, D आता है आपका 4 पे, M आता है 13 पर, S आता है 19 पर, Q आता है 17 पे, C आता है आपका 3 पर, L आता है 12 पर और T फिर 20 पे आता है। R कितने पे आता है, 18 पे। तो देखिए इस सीरीज में क्या किया गया है। इस सीरीज के अंदर देखो R के बाद में D, फिर S, फिर C, फिर T, इस प्रकार से। तो 18 और 1 19, एक जोड़ा गया। फिर ऐसे ही आपका 19 के बाद में 20, 19 के बाद में क्या, 20, यानी इनके अंदर प्लस एक किया गया है। तो जो आगे संख्या आएगी वो एक छोड़ के आगे वाली आएगी, जबकि आपको पूछा है क्वेश्चन मार्क वाला, जबकि आपको पूछा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखिए दूसरा इसके अंदर P कितने पे आता है, 16 पे। 16 के अंदर एक जोड़ोगे 17, 17 के अंदर फिर एक जोड़ोगे 18, फिर 18 के अंदर एक जोड़ोगे 19, ये आगे वाला नंबर आएगा। अब बच गई आपकी एक ये वाली सीरीज। 4 के बाद में 3, 4 के बाद में 3, इस प्रकार से 4 में से 1 माइनस किया 3, फिर 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 आएगा। 2 पे क्या आता है, B आता है। 2 पर क्या आता है, B। इसी प्रकार से 13 में से 1 माइनस किया 12, 13 में से 1 माइनस किया 12 और फिर 12 में से 1 माइनस करोगे 11, 12 में से 1 माइनस करोगे कितना, 11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, BK। इसका आंसर क्या हो जाएगा, BK। अब आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो एक तो आप इसको इस प्रकार से देखा कि इसके अंदर क्या है, डबल सीरीज है। एक आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये आपका 18, ये 16, ये आपका 4 और ये आपका 13। तो आप देखो 18 और 4 के बीच में कितने का गैप है, 18 और 4 के बीच में कितने का गैप है। तो टोटल 26 लेटर होते हैं। टोटल कितने लेटर होते हैं, 26। तो 8 और 4 कितने हो गए, 12 का। कितने का गैप आ गया, 12 का गैप आ गया। फिर S आता है 19 पर। 4 और 19 के बीच में कितने का गैप है, 4 और 19 के बीच में 15 का। उसके बाद में C आता है आपका 3 पर। तो इसके बीच में कितने का गैप है, देखिए 19 के बाद में 20, यानी एक वो 6 1 7 और 3 10 का गैप। कितने का गैप हुआ, 10 का। उसके बाद में T आता है फिर आपका 20 पर। तो यहाँ पे जो गैप होगा वो कितने का होगा,
यहाँ पर जो गैप होगा वो कितने का होगा, 17 का। तो यहाँ पे जैसे ही आपने देखा ये गैप करके ये 12, 15, 10, 17 यानी कोई भी गैप पर्टिकुलर नहीं चल रहा, आपका गैप है वो पर्टिकुलर नहीं चल रहा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप यहाँ से निकाल नहीं सकते। और बची एक छोड़कर एक आगे वाली जो संख्या, जैसे कि आर के बाद में एस, आर के बाद में क्या आता है एस, एस के बाद में क्या आता है टी, एस के बाद में क्या आता है टी। इस प्रकार से आप इसका आंसर निकालोगे। वैसे डी से पहले आता है सी और सी से पहले क्या आएगा बी, सी से पहले क्या आएगा बी। इसी प्रकार एम से पहले एल और एल से पहले क्या आएगा के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी के, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी के। अगला क्वेश्चन है, यदि 27 दिसंबर 2009 को बृहस्पतिवार है तो 1 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा। तो 27 दिसंबर 2009, देखिए 27 दिसंबर का कोड कितना होता है 6, दिसंबर का कोड कितना होता है 6। उसके बाद में 2000, ये 2009 है, इसमें से 2000 आपकी शताब्दी है और एक जो वर्ष है आपका अलग 9 है। तो 2000 का कोड होता है 6, फिर 9 का 9। अब 9 के अंदर 4 का भाग दोगे, कितनी बार भाग जाता है वो संख्या लिखोगे। तो 4 का 2 बार भाग जाता है इसमें, और फिर भाग दिया 7 का। जैसे आप काटोगे इसको तो ये हो गया 6, इधर बच गया 6 और 6 12, 12 में 7 का भाग दिया 5 बच गया, 6 और 5 11, 11 में 7 का भाग दोगे कितना 4 बच गया, 9 में 7 का भाग दिया 2 बच गया, 2 2 4 और 4 8, 8 में 7 का भाग दोगे कितना आया 1। जो आपका शेष फल है वो आया 1। कितना प्राप्त हुआ शेष फल 1। अब आपको देखोगे 1 मार्च 2010 का, तो 1 का 1 मार्च का कोड कितना होता है 4, फिर 2000 का कोड 6, फिर 2000 का कोड 6, फिर 10 का 10, फिर 10 में 4 का भाग दोगे कितनी बार भाग जाता है 2 बार, फिर भाग दोगे इसमें 7 का, 6 और 1 7, 10 में 7 का भाग दिया 3 बच गया, 4 और 3 7, कितना बच गया 2। जब शेष फल 1 बचा था तो इसका वार लिखा था बृहस्पतिवार, शेष फल 1 आया था तो वार आया था बृहस्पतिवार। अब शेष फल 2 आया है तो वार क्या आ जाएगा बृहस्पतिवार से आगे वाला वार यानी कि शुक्रवार। इसका आंसर क्या हो जाएगा शुक्रवार। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में रिमाइंडर को SFNJM इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में स्टैंडर्ड को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए R कितने पे आता है, इसकी नंबरिंग आना बहुत ज़रूरी है। R आता है आपका 18 पर, E आता है 5 पर, M आता है 13 पर, I आता है 9 पर, ऐसे N आता है आपका 14 पे, D 4 पे आता है, E 5 पे आता है और R आता है 18 पर। कितना पे आता है 18 पे। इसी प्रकार से S 19 पे आता है, F आता है 6 पे, N आता है 14 पे और J आपका 10 पर आता है, M आता है 13 पर, C आता है 3 पर और D आता है 4 पर और Q आता है 17 पे। अब देखो 18 को इसने 19 लिखा, 18 को क्या लिखा 19, फिर 5 को 6 लिखा गया, फिर 13 को 14 लिखा गया, फिर 9 को 10 लिखा। उसके बाद में देखो 10 के बाद में इसने माइनस करना स्टार्ट किया है, यानी कि 4 अक्षरों के बाद ये माइनस करना स्टार्ट कर देता है। 14 को फिर इसने वापस 13 लिखा, 4 को वापस 3 लिखा और 5 को 4 लिखा, 18 को फिर 17 लिखा। तो इसी प्रकार से आपको पहले 4 अक्षरों में प्लस का 1 जोड़ना है और लास्ट के 4 अक्षरों में माइनस का 1 करना है। जब S के अंदर 1 जोड़ोगे, S के बाद में क्या आता है T, फिर T में 1 जोड़ोगे, T के बाद में क्या आता है U, फिर A के अंदर 1 जोड़ोगे क्या आएगा B, फिर N के अंदर 1 जोड़ोगे क्या आएगा O, फिर देखो D में से 1 माइनस किया C, A में 1 माइनस किया 26 पे क्या आता है Z, R में से 1 माइनस किया तो क्या आता है Q, D में से फिर से 1 माइनस किया क्या आता है C। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा TUBOCZQC, C ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
5, 10, 13, 52, 57 क्वेश्चन मार्क क्या होगा? तो देखिए ये 5 का क्या है, 2 गुना है। ये 5 का क्या है, 2 गुना है। उसके बाद में ये 13 और 52 के बीच का क्या संबंध है, 4 गुना है। 13 और 52 के बीच का क्या संबंध है, 4 गुना है। तो आगे 57 का और इस संख्या का कितने गुना होगा, 6 गुना होगा। कितने गुना होगा, 6 गुना होगा। तो जब 6 से गुना करोगे कितना आ जाएगा, 342 आ जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे आपकी अल्फ़ाबेट सीरीज दी गई है। देखो बी आता है 2 के ऊपर और ई आता है 5 के ऊपर, एच आता है 8 पर, के आता है 11 पर, एन आता है 14 पे और क्यू आता है 17 पे। तो देखिए इसके अंदर 2 और 8 के बीच में कितने का गैप है, 6 का। 8 और 14 के बीच में कितने का गैप है, 6 का। फिर 14 और 6 का गैप करोगे कितना आएगा, 20। कितना आ जाएगा, 20। 20 पे क्या आता है, टी। 20 पे क्या आता है, टी। उसी प्रकार से 6 और 5 और 11 के बीच में कितने का गैप है, 6 का। 11 और 17 के बीच में कितने का गैप, 6 का। तो 17 और 6 का गैप करोगे कितना हो जाएगा, ये आपके पास 23। कितना आ जाएगा, 23। और 23 पे क्या आता है, डब्लू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी डब्लू। आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन मार्क वाई वी बी वाई एफ सी, जो अल्फ़ाबेट सीरीज है आपकी। तो देखो वाई आता है आपका 25 पे, वी आता है 22 पर और बी आता है 2 पर, फिर वाई 25 पर, एफ आता है 6 पे और सी कितने पे आता है, 3 पर आता है। तो देखिए इसके अंदर कितने का गैप हो रहा है, 25 और इस 2 के बीच में कितने का गैप है, 3 का। फिर 2 और 4 इस 6 के बीच में कितने का गैप है, 4 का। इसी प्रकार से इससे पहले कितने का गैप रहा होगा, 2 का गैप रहा होगा। जब 25 में से 2 माइनस करोगे तो 23 पे क्या आता है, डब्लू आता है। इसी प्रकार से 22 और 25 के बीच में कितने का गैप है, 3 का। और 25 और 3 के बीच में कितने का गैप है, 4 का। कितने का गैप है, 4 का। तो इससे पहले कितने का गैप आएगा, 22 से पहले कितने का गैप आएगा, 2 का। 22 में से 2 माइनस करोगे तो 20 पे क्या आ जाएगा, टी। तो इसका आंसर हो जाएगा डब्लू टी। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि स्टार का अर्थ जोड़ है और डेल का अर्थ है भाग, एट द रेट का अर्थ है गुणा, प्रतिशत का अर्थ है घटाना, तो इसका मान क्या होगा? तो देखिए इसका मान क्या होगा, डेल का अर्थ दे रखा आपको भाग, क्या दे रखा है, भाग। एट द रेट का अर्थ है गुणा, फिर प्रतिशत का अर्थ है माइनस और स्टार का अर्थ है प्लस। तो ये आपके पास बन गया 135 भाग 15 गुणा 10 माइनस 3 प्लस 6। इसको आपको सरल करना है तो कितना आएगा? तो देखिए पहले भाग को सरल करते हैं, फिर गुणा को, फिर प्लस और माइनस को सरल करते हैं। तो देखिए 135 बटा 15 और इंटू 10 माइनस 3 प्लस 6, माइनस 3 प्लस 6। तो देखिए ये तो आप कह सकते हो कि प्लस का 3 बचेगा, इधर तो प्लस का 3। आप इसको काट सकते हो 15 नमा 135, 9 इंटू 10, 90 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 93। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 93 इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में से अक्षरों का कौन सा समूह है खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? जो आपकी कंटिन्यूस सीरीज है अल्फ़ाबेट की वो आपको दी गई है, तो इसकी जगह क्या आएगा? तो देखिए ये सीरीज है आपकी इस प्रकार से, एम ओ, फिर एम एन, फिर पी एन ओ और फिर ब्लैंक। तो देखिए इसके खालिस्तान है जो इनकी जगह क्या आएगा? तो एक बात बताइए, एन के बाद में ओ आया है, तो आप एन के बाद में जैसे ही इसके अंदर ओ रखोगे, एन के बाद में क्या है, ओ, तो एन के बाद में जैसे आपने ओ रखा, एन के बाद में क्या रखा, ओ रखा। और इसी प्रकार से पी से पहले ओ आया है, तो यानी कि पी से पहले आप ओ यहाँ पे रख सकते हो। फिर पी के बाद में क्या, एम, तो पी के बाद में आपने एम रख दिया।
फिर देखो ओ के बाद में क्या आ रहा है पी, आपने पी रख दिया। अब एम के बाद में क्या आया है एन, एम के बाद में क्या है एन, तो ये क्या हो जाएगा आपका एन पी ओ एम पी, तो एन पी ओ एम पी, इसका क्या हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फैरान उत्तर पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर तक चलता है और फिर दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है? तो देखिए उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा मान लो यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया और 4 किलोमीटर तक गया, 4 किलोमीटर तक गया उत्तर पूर्व में। इसके ऊपर की तरफ उत्तर है और इस साइड क्या है पूर्व है। अब ये क्या कह रहा है कि दक्षिण पूर्व दिशा में वो मुड़ता है, तो इसके नीचे क्या है दक्षिण और इधर क्या है पूर्व, इधर क्या है पूर्व, तो दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़ेगा तो इस प्रकार से मुड़ेगा ये, इस प्रकार से। और कितना जाता है 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए ये आपसे दूरी पूछी है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो आप कहोगे समकोण त्रिभुज है जिसका आधार 3 है और लंब उसका 4 है, तो कर्ण कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर, तो कर्ण कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक महिला का परिचय कराते हुए अंजलि कहती है वह मेरी बेटी का इकलौते भाई की पत्नी है, तो वह महिला अंजलि से किस प्रकार संबंधित है? तो देखो अंजलि कह रही है कि अंजलि की बेटी, पहले तो आप बनाओ अंजलि और अंजलि की फिर बेटी, ये अंजलि है और इसकी ये बेटी हो गई। अंजलि की बेटी का इकलौता भाई, ये इसका इकलौता भाई है, और इकलौते भाई की पत्नी, ये इकलौते भाई की क्या है पत्नी है। तो वह महिला अंजलि से किस प्रकार संबंधित है? तो अंजलि के बेटे की बहू, अंजलि की क्या होगी बहू, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बहू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ZAXCTGNM क्वेश्चन मार्क, तो Z आपका आता है कितने पे 26 पर, A आता है 1 पर, ऐसे X आता है आपका 24 पर, C आता है 3 पर, T आपका आता है 20 पर, G आपका आता है 7 पे, N आता है 14 पे और N आता है 13 पर। देखिए इसमें कितने का क्या गैप किया है 26 के बाद में 24 यानी कि माइनस का 2, फिर माइनस का 4, उसके बाद में माइनस का 6, अब क्या करेगा माइनस का 8, 8 और 6 14, यानी कि 6 पे क्या आता है 6 पे आपका F आता है, 6 पे क्या आता है F आता है। फिर देखिए 1 के अंदर फिर 2 जोड़ा 3, फिर 3 में देखो 4 जोड़ा गया 7, फिर 7 में 6 जोड़ा, 7 में कितना जोड़ा गया 6 जोड़ा गया, तो कितना हुआ 13, और फिर 13 में कितना जोड़ेगा 8, 13 और 8 हो जाएंगे आपके 21, कितने हो जाएंगे 21, और 21 पे क्या आता है U आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा FU, राइट आंसर क्या हो जाएगा FU। अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2013 को बुधवार था, तो 2 जनवरी 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो देखिए 1 जनवरी 2013, इसके देखो आप कोड भी रख सकते हो, बिना कोड से भी आप इसको आसानी से कर सकते हो। 1 जनवरी 2013 वार है बुधवार, वार क्या है बुधवार। आपको पता करना है पहले तो 1 जनवरी 2014 का, तो 1 जनवरी 2014 को क्या वार हो जाएगा भाई, दोनों साधारण वर्ष हैं तो 1 जुड़ जाएगा, 1 जुड़ेगा, बुधवार से बाद में क्या आता है गुरुवार, बुधवार के बाद क्या आता है गुरुवार। फिर इसने पूछा है 2 जनवरी का, भाई 2 जनवरी 2014 का आपसे पूछा है, तो आप कहोगे गुरुवार से आगे वाला दिन क्या हो जाएगा शुक्रवार, गुरुवार से आगे वाला दिन क्या हो जाएगा शुक्रवार, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। एक विशिष्ट कोड भाषा में TRUMPET को 75911427 लिखा जाता है और सौरों को 838558 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इम्प्रेस को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए
यहाँ पे अगर आप आर की बात करो, आर कितने पे आया है, आर आपका 8 पे आया है। आर कितने पर आया है, 8 पर। आर आया है आपका, ये देखो ये रहा, आर 5 पे, कितने पे आया है, 5 पर। और यहाँ पर आर देखोगे डबल आर आए हैं, तो इसके लिए डबल 5 आए हैं, इसके लिए क्या है, डबल 5 आए हैं। उसके बाद में देखो इन दोनों में और कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, और कुछ नहीं, एक आर आपको दिखाई दिया कि आर इसमें भी है इसमें भी है। जब आपने आर का कोड देखा तो 5 और यहाँ पे डबल 5, यानी कहीं ना कहीं ये फिक्स कोडिंग है। जो कोडिंग है वो किस प्रकार की कोडिंग है, फिक्स कोडिंग है। तो आप इसकी भी फिक्स कोडिंग रख दोगे। देखो ये जितने भी लेटर हैं, फिक्स कोडिंग का एक रूल होता है कि इन दोनों शब्दों से, भाई ये वाला शब्द और ये वाला शब्द, जो पूछा गया शब्द है उसके जितने भी लेटर होंगे वो इन दोनों शब्दों से लिए गए होंगे। जैसे ई है तो ई की बात करें तो ई इसमें आया है, तो ई का कोड इसने क्या रखा है, 2। ई का कोड 2। फिर एम की बात की जाए तो एम का कोड इसने कितना रखा है, एम का कोड 1। फिर पी की बात की जाए तो पी का कोड इसने कितना रखा है, 4। आर का कोड इसने 5। फिर ई का कोड 2। फिर एस का कोड रखा 3 और फिर एस का 3। तो देखिए 214, 52, 33 किस में है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रमेश और सुरेश भाई हैं, धर्मेंद्र है वो रमेश के पिता हैं, और सुनीता सुरेश के एकमात्र भाई की पत्नी है। सपना है वो सुनीता की बेटी है। सपना है वो सुनीता की बेटी है। सपना धर्मेंद्र से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए रमेश और सुरेश भाई हैं, ये रमेश है और ये है सुरेश, ये भाई हैं दोनों। अब ये कह रहा धर्मेंद्र है वो रमेश के पिता हैं। धर्मेंद्र कौन है, रमेश के पिता। ये धर्मेंद्र रमेश के क्या हैं, पिता हैं। और सुनीता सुरेश के एकमात्र भाई की पत्नी। सुरेश का एकमात्र भाई रमेश, इसकी पत्नी कौन है, सुनीता, ये सुनीता। सपना सुनीता की बेटी है। सपना है वो कौन है, सुनीता की बेटी, ये हो गई सपना। धर्मेंद्र से किस प्रकार संबंधित है, सपना है वो धर्मेंद्र से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए धर्मेंद्र के लड़का और लड़के की लड़की क्या लगेगी, धर्मेंद्र की पोती, क्या लगेगी, पोती। तो धर्मेंद्र और सपना में जो संबंध होगा वो दादा और पोती का संबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोहित और अंकित की उम्र का योग 78 वर्ष है। रोहित और अंकित इनकी जो उम्र है उनका योग है 78 वर्ष। रोहित की उम्र अंकित की उम्र से 2 गुनी है। रोहित की उम्र है वो अंकित की उम्र से डबल है, 2 गुनी है। अगर अंकित की 1 है तो रोहित की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर इनका टोटल देखा जाए तो टोटल अनुपात के अंदर कितना हो रहा है, 3, जबकि टोटल होना कितना चाहिए, 78। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 78। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 का भाग दोगे 3 दूनी 6 और 3 6 18, 26 वर्ष। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 वर्ष। आपसे पूछा है रोहित की उम्र क्या होगी, तो रोहित की उम्र कितनी है, 2। 1 की वैल्यू 26 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 52। 26 दूनी कितने होते हैं, 52। तो ये राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 52 वर्ष। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 2 कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। प्रश्न है कि आर का पी से संबंध निकालना, आपको आर का पी से संबंध निकालना है और संबंध निकाल के आपको ये बताना है कि क्या जानकारी आपके पास पर्याप्त है या अपर्याप्त है। तो एन पी का भाई है। देखिए एन है वो किसका भाई है, पी का। एन भाई है किसका, पी का, यानी ये लड़का है, एन भाई है पी का। फिर ये कह रहा है कि एन आर का पुत्र है। एन किसका पुत्र है, आर का। तो ये लो आर, ये हो गई आर। अब आर इसकी माँ भी हो सकती है और इसका पिता भी हो सकता है। उसी प्रकार से पी है वो एन की बहन भी हो सकती है और
भाई भी हो सकता है। जबकि आपको संबंध पूछा है आर का पी से, ये आर है और ये पी है, कि आर है वो पी का क्या लगता है, तो आप कहोगे आर है वो पी की या तो माँ है या पिता है। यानी फिक्स आपको इसका जेंडर नहीं पता है, फिक्स आपको इसका जेंडर नहीं पता है, यानी इसका लिंग नहीं पता है कि ये पिता है, पुरुष है या महिला है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। यू वी और डब्लू का भाई है, वी किसका भाई है, यू है वो वी और डब्लू का क्या है, भाई। अब वी और डब्लू या तो भाई होंगे या इसकी क्या होंगी, बहन होंगी। एक्स माँ है, एक्स है वो इनकी क्या है, माँ है भाई, एक्स चलो माँ कर दी यहाँ पे, यानी एक लेडीज है, ये लो। वाई है वो यू के पिता हैं, वाई किसके पिता हैं, यू के। अगर यू की माँ ये है तो वाई क्या हो जाएंगे, इनके पति हो जाएंगे, एक्स के क्या होंगे, पति होंगे। वाई है वो वी का कौन है, वाई है वो वी का क्या लगेगा भाई, पिता है। बिल्कुल सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कृष्णा उत्तर की ओर 30 मीटर गया, फिर दाएं मुड़ा 40 मीटर चला। उत्तर की ओर कितना गया, 30 मीटर, ये लो, और फिर दाएं मुड़ जाता है और कितना जाता है, 40 मीटर, ये 40 मीटर चला गया। फिर वह अपने दाएं मुड़ा, फिर से दाएं मुड़ा, ये लो, और कितना जाता है, 20 मीटर, तो लगभग 20 मीटर यहाँ पे, ये 20 मीटर गया, और वह फिर से दाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। अब दोबारा दाईं तरफ मुड़ गया ये और 40 मीटर गया, यानी वापस इस लाइन को टच कर देगा ये, क्योंकि ऊपर वाला 40 है, नीचे वाला भी 40 होगा। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने मीटर दूर है, प्रारंभिक बिंदु ये रहा और ये बंदा यहाँ पे है, तो ये टोटल अगर 30 है, ये 20 है, तो ये भी क्या होगा 20, कितना बच गया 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि 36, 31, 26, 21 और फिर सीरीज इस प्रकार से कंटिन्यू चलती जा रही है। दिए गए क्रम के प्रथम 15 पदों का योगफल क्या होगा, यानी कि आपको एक समांतर सीरीज दी गई है, 15 पदों का योग निकालना है। तो देखिए ये आपके लिए एक नया प्रश्न है। समांतर श्रेणी होती है आपकी, समांतर श्रेणी यानी जिसको एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेस होती है, वो क्या होती है, उसमें अगर आपको एनवा पद चाहिए, क्या चाहिए, एनवा पद, तो एनवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे a होता है प्रथम पद, n होता है पदों की संख्या जो पद आपको निकालना है वो, और d होता है सार्वय अंतर, यानी बीच में अंतर कितने का है। ये तो एनवा पद निकालने का। जबकि योग फल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। n होता है पदों की संख्या, a पहला पद होता है और n पदों की संख्या, फिर d है वो सार्वय अंतर है। तो देखिए यहाँ पे d की वैल्यू क्या आएगी, d यानी सार्वय अंतर, अंतर कितने का है, माइनस का 5, यहाँ पे फिर अंतर कितने का, माइनस का 5, तो d की वैल्यू क्या है, -5 है, d की वैल्यू क्या है, माइनस का 5, a की वैल्यू क्या है, प्रथम पद कितना है, 36, पहला पद कितना है, 36, और n की वैल्यू क्या है, 15 पद, n की वैल्यू क्या है, 15 पद। तो फॉर्मूले में रखोगे n/2 यानी 15/2, फिर 2a यानी 2 गुणा 36, फिर प्लस n-1, n कितना, 15, 15 में से 1 घटाओगे तो 14, 15 में से 1 घटाओगे तो 14, क्योंकि n-1 यानी 15 - 1 14। फिर d की वैल्यू कितनी है, -5, यानी कि 14 को जब आप -5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, -70, ये हो गया 15/2, 36 दूनी 72, और ये -70, ये बच गया इधर 2, 15/2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया, 15, आंसर कितना आ गया, 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन।
अगला प्रश्न है, सूर्योदय के बाद 12 बजे तक सूर्य की रोशनी में रखी किसी वस्तु की छाया किस दिशा में होगी। तो देखो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अब सूर्योदय, अब सूर्य उदय होता है कौन सी दिशा में? पूर्व में। सूर्योदय के बाद में 12 बजे तक, अब 12 बजे आपको पता है कि जो सूर्य है वो आपके लंबवत चमकता है, यानी 90 डिग्री पे चमकता है। 12 बजे तक आपसे पूछा है कि सूर्योदय होने से लेकर 12 बजे तक सूर्य की रोशनी में रखी कोई भी वस्तु है, जैसे सूर्य पूर्व में, ये आपका सूर्य है, ये पूर्व दिशा में उगा, इसके सामने आपने कोई भी वस्तु रख दी, सूर्य की रोशनी में आपने कोई भी वस्तु रख दी। अब इसकी जो किरणें आएंगी, इसका जो प्रकाश आएगा, तो इसकी छाया है वो किस साइड बनेगी, ये आपसे पूछा है कि वस्तु की छाया किस दिशा में होगी। तो वस्तु की छाया है वो, अगर वस्तु के रिगार्डिंग पूछा है कि वस्तु के रिगार्डिंग बताओ, तो वस्तु के रिगार्डिंग आप क्या कहोगे? वस्तु के किस तरफ बनी है? ये बाईं तरफ बनेगी। अगर आपसे दिशा में पूछा है तो किस तरफ है? पश्चिम की तरफ है। किस तरफ है? पश्चिम की तरफ है। अगला है, दिए गए प्रश्न चित्र को निम्नलिखित उत्तर चित्रों में से किसी एक में संस्थापित किया गया है, वह उत्तर चित्र क्या होगा? ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है इस प्रकार का, ये डायग्राम आपकी उत्तर आकृति के अंदर मौजूद है और आपको ये देखकर बताना है कि कौन सी आकृति के अंदर ये लिखा हुआ है। इस प्रकार का डायग्राम, इस प्रकार से ये डायग्राम है, ये आपकी उत्तर आकृतियां हैं, इनके अंदर ये मौजूद है। ये इस प्रकार की आकृति है कुछ, जिसके अंदर डबल एरो है, ये डबल एरो है, ये ऐसा है, और इसमें भी आपका कुछ इस प्रकार से है। इस एरो का चिन्ह इस प्रकार से है और इस वाले एरो का चिन्ह इस प्रकार से है, इसका इस प्रकार से और इसका इस प्रकार से, उसी प्रकार से इसका ऐसे है और इसका ऐसे है। जबकि आपको देखो दोनों एरो चिन्ह ऐसे आमने सामने हैं, इस प्रकार से हैं। तो इस प्रकार से कौन सी आकृति में होंगे? इसके अंदर देखिए, इसके अंदर एक तो ये रहा और एक ये आपका ऐसे रहा, तो कौन सी आकृति में है? ये आपके एक तो इस आकृति के अंदर आपको ऐसा दिखाई दिया, और एक जब आप लास्ट वाली आकृति देखोगे, जब लास्ट वाली आकृति देखोगे तो इसके अंदर भी इस प्रकार से है, इसके अंदर भी क्या है? इस प्रकार से ये हैं आपके। तो कौन सी आकृति इसका आंसर होगी? तो देखिए इसके अंदर तो ये एक छोटी आकृति है भाई, एक एरो तो ठीक है, एक एरो तो आपका इस प्रकार से है और दूसरा एरो है वो बिल्कुल ही छोटा है, ऐसे है। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इनकी साइज भी तो बराबर होनी चाहिए। तो इस वाली आकृति में देखोगे तो इस वाली आकृति में इनकी साइज क्या है? बराबर है। इनकी साइज क्या है? लगभग इनके बराबर है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? तो वर्गों की संख्या आपसे पूछी है, ये आपकी आकृति है, इस प्रकार से आपको ये आकृति दी गई है। इसमें कितने वर्ग होंगे? ये आकृति है, इसके अंदर वर्गों की संख्या आपसे पूछी गई है कि कितने वर्ग होंगे। तो देखिए सबसे पहले जो बड़ा बॉक्स होता है उस बॉक्स के अंदर आप इसका कितने वर्ग हैं उसका आंसर निकालोगे। सबसे पहले बड़ा बॉक्स, तो बड़ा बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा रेड कलर के अंदर। तो इसके अंदर जो वर्गों की संख्या निकालोगे तो आप पहले नंबरिंग करोगे 1 2 3, यहाँ पे 1 और 2, फिर आप उनका इस प्रकार से मल्टीप्लाई करोगे बड़ी संख्या को इस वाली संख्या से। तो 3 गुणा 2 प्लस फिर 2 गुणा 1, 2 गुणा 1। अब इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है। तो इस आकृति में कितने हो गए? ये 3 दूनी 6 और 2 8, यानी इस आकृति के अंदर 8 वर्ग हो गए। कितने वर्ग हो गए? 8। 8 के बाद में एक ये रहा आपका, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। 8 के बाद में कितने और बढ़ गए? 9 10 11 12। तो टोटल कितने वर्ग हो जाएंगे इस आकृति में? 12 वर्ग आपके टोटल इस आकृति में हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है असंगत की पहचान करें। तो असंगत आपको यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से 3 किसी पर्टिकुलर एक नियम का पालन करते हुए समान है और चौथा उस नियम का पालन नहीं कर रहा है, वो असमान है, उसका आपको पता करना है। तो ये आपका इस प्रकार से एम है, ये आकृति आपकी ऐसे एम है, ये आकृति इस प्रकार से है, ये आकृति कुछ इस प्रकार से है, ये आकृति ऐसे है। तो बताइए इसमें विषम कौन सा है, असंगत कौन सा है? तो आप कहोगे पहला, दूसरा और चौथा। इसके अंदर जो भी लाइनें हैं वो सीधी लाइनें हैं, जितने भी लाइनें हैं उन लाइनों के द्वारा बनाया गया कोण, यानी सीधी लाइनें कोण बना रही हैं, जबकि इसके अंदर कोई कोण का मान नहीं है, इसके अंदर कोई भी एंगल है आपका नहीं बन रहा, एक वर्ताकार लाइनें हैं। इसमें किस प्रकार की लाइन है? वर्ताकार। तो असंगत कौन सा हो जाएगा आपका? सी नंबर ऑप्शन असंगत हो जाएगा। अगला है वर्ष 2000, 2001, 2002। ये तो है आपको बैठने वालों की संख्या दे रखी है वर्ष 2000 में, और ये सफल विद्यार्थी यानी पास विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। ये दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको मैं लिख देता हूँ 1452, 2154, 2251, और ये है आपका 3152, ये आपका 1200, ये 1985, 2110, और ये आपका 3000, ये आपका 2500, ये 2000, ये 3000, ये आपका है 2250। उसी प्रकार से ये आपका फिर से 2000 है, 1586 है, और ये आपका 2500 है, और ये 3000, फिर ये 1000, ये 800, ये 900, ये 500, ये आपका 950 है, ये 700 है, ये 880 है, ये 450 है। इसमें आपसे देखो ये बैठने वालों की, ये बैठने वाले हैं, बैठने वाले, और ये है सफल, ये क्या है? सफल। और 2000 में, कौन सी सन में? 2000 में ये बैठने वाले और ये सफल। 2001 में, ये 2002 में है बैठने वाले, और ये सफल, ये क्या है? सफल है। तो देखिए आपसे पूछा है कि तालिका में विभिन्न राज्यों से परीक्षा में बैठने वाले और सफल छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। वर्ष 2002 में सफल, यानी वर्ष 2002 आपका ये रहा, इसके अंदर सफल कैंडिडेट ये रहे, और सफल सभी राज्यों से संयुक्त छात्रों का प्रतिशत, सभी राज्यों, देखो सभी राज्यों के, मान लो ये आपके राज्य हैं, इधर ए है, इधर बी है, इधर सी और इधर डी, ये राज्य हैं आपके। तो राज्य कितने हैं? 4। इन चारों राज्यों के विद्यार्थी कितने बैठे? ए राज्य के 1000, बी राज्य के 800, सी राज्य के 900 और डी राज्य के कितने बैठे? 500। यानी कि टोटल विद्यार्थी चारों राज्यों के इतने बैठे, उसमें से सफल इतने हुए, उनका आपको केवल प्रतिशत पूछा है। तो देखिए ये आपके पास बैठने वाले टोटल कितने हो गए? टोटल बैठने वालों की संख्या हो गई 1800, और 1400 आपका 3200, कितने हो गए? 3200। टोटल बैठने वालों की संख्या कितनी आ गई? 3200 आ गई। और ये आपके पास हो गया 9 और 7 16, 16 और 12 28 और 1 29, 2980। सफल कितने हुए? 2980 आपके क्या हो गए? सफल हो गए। अब 3200 में से 2980 विद्यार्थी अगर सफल होते हैं, इनका प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत में क्या आ जाएगा? 1980 सफल हुए कितने में से? 3200 में से, और प्रतिशत के लिए 100, 2 0 से 2 0 कट गया। जब आप 32 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा आपका 93.1%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 93.1%। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।